हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बाबर का मूल्यांकन। बाबर योग शासक, कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी बादशाह था। बाबर कुषाणों के बाद एक ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं गंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा था। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और युद्ध के नई तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजा-ए-बाबरी का शुभारंभ किया था। बाबर अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल भारत लाया, जिसमें गंजीफा ताश का खेल, इश्कबाजी कबूतर का खेल, और ये इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था। बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबयान का सृजन किया। उसने अलंकार शास्त्र पर रिसाल-ए-उसज नामक पुस्तक लिखी और खत-ए-बाबरी नाम से एक नई शैली आरंभ की। पद की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन दीवान था, जो तुर्की पद और श्रेष्ठ स्थान रखता है। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था, जिसने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा एवं तुज़्क बाबरी की रचना की। बाबर बागों को लगाने बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर-ए-अफ़गान कहा जाता है, परंतु अब इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। बाबरनामा बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की भाषा इस कृति को तुज़्क बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पायंदा खां और अबू रहीम खाना ने फारसी में और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेजी में किया। बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों का सिवा कुछ भी नहीं है। इस पुस्तक में 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर लिखता है कि भारत के लोग बहुत खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। संभवतः बाबर की यह राय समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में है। इसको पूरे हिंदुस्तान के समाज के लागू करना तर्कसंगत नहीं है। बाबर लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं।